अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंसार एकेडमी में आप सबका इस्तकबाल है। पिछले सेशन में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मुकम्मल सीख लिए थे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे, जिसकी हम उर्दू में पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं कहते हैं। ठीक है, ये होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये तो अच्छी वाली उर्दू में हो गई, यानी कि अगर हम कहें कि महज़िब उर्दू में हम इस तरीके से इसकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन आम बोलचाल में मुख्तलिफ इसकी पहचान है, जैसे लिया है, ली है, लिए हैं, दिया है, दी है, दिए हैं। या फिर जिस जुमले के आखिर में आ है, ई है, ए है आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले होते हैं। इतनी सारी अलग अलग पहचान क्यों है? क्योंकि हमारे पास, हमारे देश भारत में क्या होता है कि हर जगह एक ही ज़बान मुख्तलिफ तरीक़े से बोली जाती है। जैसे अगर हम दिल्ली जाते हैं तो हमको उर्दू बोलने का अंदाज़ बिल्कुल अलग दिखेगा, हैदराबादी उर्दू का अंदाज़ अलग है, लखनवी उर्दू का अंदाज़ अलग है, और यहाँ हमारे महाराष्ट्र में उर्दू बिल्कुल मुख्तलिफ तरीक़े से बोली जाती है। तो इसलिए बोलने के अंदाज़ मुख्तलिफ है। कोई बोलेगा कि मैं खाना पका चुका हूँ, तो कोई बोलेगा कि मैंने खाना पका लिया है। हालांकि दोनों जुमले वही है, बिल्कुल वही माने हैं, और वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। देखिए, मैंने यहाँ अफर्मेटिव का ज़ाब्ता लिख कर रखा है। सब्जेक्ट हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना है, फिर हैव या हैज़ में से कोई हेल्पिंग वर्ब लेना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। अब बात यह आती है कि हैव किसके साथ लेना है, हैज़ किसके साथ लेना है। तो आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन यानी जमा वाला नाम, तो उसके साथ क्या लेना है? हैव लेना है। और ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ लेना है हैज़। मिसाल मैंने यहाँ लिख कर रखी है, मैं कपड़े खरीद चुका हूँ। मैं कपड़े खरीद चुका हूँ, तो मैं के लिए सब्जेक्ट क्या है वहाँ पर? आई। अब खरीदने के लिए क्या होता है? बाय। लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या है? हैव और हैज़ है। तो दोनों में से क्या आएगा? हैव आएगा कि हैज़ आएगा? हैव आएगा। क्यों? क्योंकि आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। आई हैव। उसके बाद खरीदना है, खरीदने के लिए बाय, लेकिन बाय की थर्ड फॉर्म आएगी बॉट। आई हैव बॉट। और कपड़ों के लिए क्लोथ्स। आई हैव बॉट क्लोथ्स। मैं कपड़े खरीद चुका हूँ। दूसरा एक ले लेंगे, उसने खाना पका लिया है। उसने खाना पका लिया है। ठीक है, उसने के लिए, और वो लड़की है या लड़का भी हो सकता है, उसने खाना पका लिया है। अब यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं? ही लो या शी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही, और ही के साथ क्या आएगा? हैज़। ही हैज़ पकाने के लिए कुक, लेकिन कुक की थर्ड फॉर्म कुकड। ही हैज़ कुकड। और खाने के लिए फूड। ही हैज़ कुकड फूड। वो खाना पका चुका है या उसने खाना पका लिया है। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव जुमला हमने सीखे हैं। एक और मिसाल ले लेते हैं। हमने किताबें पढ़ ली हैं। देखिए, ई है, हमने किताबें पढ़ ली है, ये भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही जुमला है। हम के लिए वी, और वी के साथ क्या आएगा? हैव। वी हैव। अब पढ़ने के लिए रीड है, लेकिन थर्ड फॉर्म उसकी रीड ही होती है, पढ़ते डिफरेंट उसको। वी हैव रेड। वी हैव रेड बुक्स। किताबों के लिए बुक्स। वी हैव रेड बुक्स। हमने किताबें पढ़ ली है या हम किताबें पढ़ चुके हैं। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव जुमला हमने सीख लिए हैं। अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव जुमला सीख चुके हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम नेगेटिव जुमला सीखेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव जुमला क्या होता है? सब्जेक्ट हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वही जुमला होता है, बस बीच में नहीं जोड़ना होता है। मैं कपड़े नहीं खरीद चुका हूँ। वहाँ क्या बोल रहे थे हमने? मैं कपड़े खरीद चुका हूँ। यहाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैंने कपड़े नहीं खरीद चुका हूँ। तो वही बात फिर से आय आएगा। आय के साथ हैव या हैज़ में से, हैव या हैज़ में से क्या आएगा? हैव आएगा। आई हैव। उसके बाद यहाँ पे क्या है? नॉट। सभी में नॉट आएगा, निगेटिव है। आई हैव नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव नॉट बॉट। आई हैव नॉट बॉट। क्या नहीं खरीदे भाई? कपड़े नहीं खरीदे। आई हैव नॉट बॉट क्लोथ्स।
मैं कपड़े नहीं खरीद चुका हूँ। फिर हमने दूसरा लिखे थे उसने खाना पका लिया है। अब हम दूसरा मनफी जुमला लिखेंगे, उसने खाना नहीं पका लिया है, या वो खाना नहीं पका चुकी है। तो क्या होगा इसके माने इंग्लिश में? उसने के लिए हमने वहां लिए थे ही, तो यहाँ पे भी लेंगे ही हैज नॉट, पकाने के लिए कुक, ही हैज नॉट कुकड, और खाने के लिए फूड, ही हैज नॉट कुकड फूड। वो खाना नहीं पका चुकी है या उसने खाना नहीं पका लिया है। उसके बाद एक और लिए थे हमने किताबें पढ़ ली हैं, हमने किताबें पढ़ ली हैं। यहाँ उल्टा बोलेंगे, हमने किताबें नहीं पढ़ ली हैं, नहीं पढ़ ली हैं, हमने किताबें नहीं पढ़ ली हैं। ठीक है, इसका क्या बनेगा? वी हैव नॉट रेड बुक्स। देखो सब्जेक्ट पहले, फिर हैव हैज में से हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वी हैव नॉट रेड बुक्स, हम किताबें नहीं पढ़ चुके हैं या हमने किताबें नहीं पढ़ ली हैं। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव जुमला। हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सीख लिए, निगेटिव सीख लिए। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? सवालिया जुमला, यस नो टाइप जुमला। तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? हैव या हैज़ में से कोई पहले आएगा, हैव या हैज़ पहले आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान। उर्दू में अगर कोई मिसाल लें हम, तो अभी मिसालें थोड़ा चेंज करके लेंगे। एक जैसी मिसालों से थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि सर एक जैसी मिसालें ले रहे हैं, थोड़ा बदल वो गाना गा चुकी है, क्या वो गाना गा चुकी है? देखिए लास्ट में आएगा सवालिया निशान, क्या वो गाना गा चुकी है। तो क्या के लिए हमने क्या बताया? शुरू में हैव या हैज आएगा, चुकी है लड़की है तो वो भी है, तो क्या के लिए क्या आएगा? फिर हैज आएगा। क्यों? क्योंकि आगे क्या है वहां पर, क्या के साथ वो है, और वो कौन है? वो लड़की है। हैज क्या अदनान अमेरिका गया है, क्या अदनान अमेरिका गया है? देखिए अलिफ है, गया है, इसमें हो सकता है तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात कोई नहीं है। अलिफ है, ई है, या फिर ये है, जिस जुमले के आखिर में आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला होता है। क्या अदनान अमेरिका गया है, या क्या अदनान अमेरिका जा चुका है। ठीक है, तो क्या के लिए? अब फिर से सिंगुलर नाउन है अदनान, तो एक शख्स से सिंगुलर नाउन, तो क्या आएगा फिर? हैज अदनान, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने के लिए गो, तो थर्ड फॉर्म गॉन, हैज अदनान गॉन टू अमेरिका, हैज अदनान गॉन टू अमेरिका, क्या अदनान अमेरिका गया है। क्या हम किताबें पढ़ चुके हैं, क्या हम किताबें पढ़ चुके हैं। तो अब हम हैं और हमसे पहले क्या है, तो क्या के लिए क्या होगा? हमसे पहले क्या है, तो क्या के लिए क्या आएगा? हैव वी रेड बुक्स, हैव वी रेड बुक्स, क्या हम किताबें पढ़ चुके हैं, क्या हमने किताबें पढ़ ली हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव जुमला भी हमने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने पॉजिटिव सीखे, निगेटिव सीखे, इंट्रोगेटिव सीखे। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सीखने जा रहे हैं, जिसका स्ट्रक्चर है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसको इस तरीके से हम उर्दू में बोलते हैं, क्या हमने गाना नहीं गाया है, तो हम है और क्या है, तो हम के लिए वी के साथ क्या आता है? हैव, तो शुरू में क्या आएगा? हैव वी सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, हैव वी नॉट, उसके बाद गाने के लिए तीसरी शक्ल
सॉरी गाया है, यानी सिंग की तीसरी शक्ल क्या होती है? संग। हैव वी नॉट संग, और गाने के लिए सॉन्ग। हैव वी नॉट संग सॉन्ग, हैव वी नॉट संग सॉन्ग, क्या हमने गाना नहीं गाया है? क्या तुमने किताब नहीं पढ़ ली है? क्या तुमने किताब नहीं पढ़ ली है? तो क्या के लिए? फिर तुम है, तुम यानी यू, तो यू के साथ क्या आता है? हैव यू नॉट रीड की थर्ड फॉर्म रेड, हैव यू नॉट रेड बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद एक और ले लेंगे, क्या चीन नहीं जा चुकी है? क्या वो चीन नहीं जा चुकी है? लड़की है और उसके वो है, वो के लिए शी होता है, तो शी के साथ क्या है? हैज, तो शुरू में आएगा हैज। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर हमको बोल रहा शुरू में हैज आना चाहिए। हैज शी नॉट, देखिए हैज शी नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने के लिए गो की थर्ड फॉर्म गॉन। हैज शी नॉट गॉन टू, चीन के लिए क्या बोला जाता है इंग्लिश में? चाइना। हैज शी नॉट गॉन टू चाइना। इस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चारों जुमले पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सीख लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अंसारी एकेडमी। थैंक यू।